शिष्यों को दीक्षा देने की विधि का वर्णन। नारद जी कहते हैं, महर्षिगण, अब मैं सब कुछ देने वाली दीक्षा का वर्णन करूंगा। कमलाकार मंडल में श्री हरि का पूजन करें। दशमी तिथि को समस्त यज्ञ संबंधी द्रव्य का संग्रह एवं संस्कार शुद्धि करके रख लें। नरसिंह बीज मंत्र सोम से 100 बार उसे अभिमंत्रित करके उस मंत्र के अंत में फट्ट लगाकर बोलें तथा राक्षसों का विनाश करने के उद्देश्य से सब ओर सरसों छीटें। फिर वहां सर्वस्वरूपा प्रासाद रूपिणी शक्ति का न्यास करें। सर्वाषधियों का संग्रह करके बिखेरने के उपयोग में आने वाली सरसों आदि वस्तुओं को शुभ पात्र में रखकर साधक वासुदेव मंत्र से उनका 100 बार अभिमंत्रण करें। तदनंतर वासुदेव से लेकर नारायण पर्यंत पूर्वोक्त 5 मूर्तियों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा नारायण के मूल मंत्रों द्वारा पंचगव्य तैयार करें। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा नारायण के मूल मंत्रों द्वारा पंचगव्य तैयार करें और कुशाग्र से पंचगव्य छिड़ककर उस भूमि का प्रोक्षण करें। फिर वासुदेव मंत्र से उत्तान हाथ के द्वारा समस्त विकिर वस्तुओं को सब ओर बिखेरें। उस समय पूर्वाभिमुख खड़ा हो मन ही मन भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए 3 बार उस विकिर वस्तुओं को सब ओर छींटें। तत्पश्चात वर्धनी सहित कलश पर स्थापित भगवान विष्णु का अंग सहित पूजन करें। तत्पश्चात वर्धनी सहित कलश पर स्थापित भगवान विष्णु का अंग सहित पूजन करें। अस्त्र मंत्र से वर्धनी को 100 बार अभिमंत्रित करके अविच्छिन्न जलधारा से सींचते हुए उसे ईशान कोण की ओर ले जाएं। कलश को पीछे ले जाकर विकिर पर स्थापित करें। विकिर द्रव्यों को कुश द्वारा एकत्र करके कुंभेश और करकरी का यजन करें। पंचरत्न युक्त सर्वस्त्र वेदी पर श्री हरि की पूजा करें। अग्नि में भी उनकी अर्चना करके पूर्ववत मंत्रों द्वारा उनका संतर्पण करें। तत्पश्चात पुंडरीक मंत्र से उखा पात्र विशेष का प्रक्षालन करके उसके भीतर सुगंध युक्त घी पूत दें। इसके बाद साधक उसमें गाय का दूध भरकर वासुदेव मंत्र से उसका अवेक्षण करें और संकर्षण मंत्र से सुसंस्कृत किए गए दूध में धृताक्त चावल छोड़ दें। उसके बाद प्रद्युम्न मंत्र से करछुल द्वारा उस दूध और चावल का आलोडन करके धीरे धीरे उसे उलाटे पलाटें। जब खीर या चरु पक जाए तब आचार्य अनिरुद्ध मंत्र पढ़कर उसे आग से नीचे उतार दें। तदनंतर उस पर जल छिड़के और धृतात्लेपन करके हाथ में भस्म लेकर उसके द्वारा नारायण मंत्र से ललाट एवं पार्श्व भागों में ऊर्ध्व पुंड्र करें। इस प्रकार सुंदर संस्कार युक्त चरु के 4 भाग करके एक भाग इष्ट देव को अर्पित करें, दूसरा भाग कलश को चढ़ावें, तीसरे भाग में अग्नि में 3 बार आहुति दें और चौथे भाग को गुरु शिष्यों के साथ बैठकर खाएं। इससे आत्मशुद्धि होती है। दूसरे दिन एकादशी को प्रातः काल ऐसे वृक्ष से दातन लें जो दूध वाला हो। उस दातन को नारायण मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित कर लें। उसका दंत शुद्धि के लिए उपयोग करके फिर उसे त्याग दें। अपने पातक का स्मरण करके पूर्व अग्निकोण, उत्तर अथवा ईशान कोण की ओर मुंह करके अच्छी तरह स्नान करें। फिर शुभ एवं सिद्ध की भावना करके, अर्थात मैं निष्पाप एवं शुद्ध होकर शुद्ध सिद्धि की ओर अग्रसर हुआ हूं, ऐसा अनुभव करके आचमन प्राणायाम के पश्चात मंत्रोपदेष्टा गुरु भगवान विष्णु से प्रार्थना करके उनकी परिक्रमा के पश्चात पूजा गृह में प्रवेश करें। प्रार्थना इस प्रकार करें: देव, संसार सागर में मग्न पशुओं को पाश से छुटकारा दिलाने के लिए आप ही शरणदाता हैं। आप सदा अपने भक्तों पर वात्सल्य भाव रखते हैं। देव आज्ञा दीजिए, प्राकृत पाश बंधनों से बंधे हुए इन पशुओं को आज आपकी कृपा से मैं मुक्त करूंगा।
देवेश्वर श्री हरि से इस प्रकार प्रार्थना करके पूजा गृह में प्रविष्ट हों। गुरु पूर्ववत अग्नि आदि की धारणाओं द्वारा शिष्यभूत समस्त पशुओं का शोधन करके संस्कार करने के पश्चात उनका वासुदेवादि मूर्तियों से संयोग करे। शिष्यों के नेत्र बांधकर उन्हें मूर्तियों की ओर देखने का आदेश दें। शिष्य उन मूर्तियों की ओर पुष्पांजलि फेंके। तदनुसार गुरु उनका नाम निर्देश करें। पूर्ववत शिष्यों से क्रमशः मूर्तियों का मंत्र रहित पूजन करावें। जिस शिष्य के हाथ का फूल जिस मूर्ति पर गिरे, गुरु उस शिष्य का वही नाम रखे। कुमारी कन्या के हाथ से काता हुआ लाल रंग का सूत लेकर उसे 6 गुना करके बट दें। उस 6 गुने सूत की लंबाई पैर के अंगूठे से लेकर शिखा तक की होनी चाहिए। फिर उसे भी मोड़कर तिगुना कर लें। उक्त त्रिगुणित सूत में प्रक्रिया भेद से स्थित उस प्रकृति देवी का चिंतन करें जिसमें संपूर्ण विश्व का लय होता है और जिससे ही समस्त जगत का प्रादुर्भाव हुआ करता है। उस सूत्र में प्राकृतिक पाशों को तत्व की संख्या के अनुसार ग्रंथित करें, अर्थात 24 गांठ लगाकर उसको प्राकृतिक पाशों के प्रतीक समझें। फिर उस ग्रंथि युक्त सूत को प्याले में रखकर कुंड के पास स्थापित कर दें। तदनंतर सभी तत्वों का चिंतन करके गुरु उनका शिष्य के शरीर में न्यास करें। तत्वों का वो न्यास सृष्टि क्रम के अनुसार प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत होना चाहिए। 3, 5, 10 अथवा 12 जितने भी सूत्र भेद संभव हों, उन सब सूत्र भेदों के द्वारा बटे हुए उस सूत्र को ग्रथित करके देना चाहिए। तत्वचिंतक पुरुषों के लिए यही उचित है। हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत 5 अंग संबंधी मंत्र पढ़कर संपूर्ण भूतों को प्रकृति क्रम से, अर्थात कार्य तत्व का कारण तत्व में लय करके क्रम से तन्मात्रा स्वरूप में लीन करके उस मायामय सूत्र में और पशु जीव के शरीर में भी प्रकृति, लिंग शक्ति, कर्ता, बुद्धि तथा मन का उपसंहार करें। तदनंतर पंच तन्मात्र, बुद्धि, कर्म और पंच महाभूत इन 12 रूपों में अभिव्यक्त द्वादशात्मा का सूत्र और शिष्य के शरीर में चिंतन करें। तत्पश्चात इच्छा अनुसार सृष्टि की संपात विधि से हवन करके सृष्टि क्रम से एक एक के लिए 100 आहुतियां देकर पूर्णाहुति करें। प्याले में रखे हुए ग्रथित सूत्र को ऊपर से ढककर उसे कुंभेश को अर्पित करें। फिर यथोचित रीति से अधिवासन करके भक्त शिष्य को दीक्षा दें। करनी, कैंची, धूल या बालू, खड़िया, मिट्टी और अन्य उपयोगी वस्तुओं का भी संग्रह करके उन सबको अपने वाम भाग में स्थापित कर दें। फिर मूल मंत्र से उसका स्पर्श करके अधिवासित करें। तत्पश्चात श्री हरि के स्मरण पूर्वक कुशों पर भूतों के लिए बलि दें और कहें नमो भूतेभ्य। इसके बाद चंदों, कलशों और लड्डुओं से मंडप को सुसज्जित करके मंडल के भीतर भगवान विष्णु का पूजन करें। फिर अग्नि को घी से तृप्त करके शिष्यों को पास बुलाकर बद्ध पद्मासमन से बिठावें और दीक्षा दें। बारी बारी से उन सब का प्रोक्षण करके विष्णु हस्त से उनके मस्तक का स्पर्श करें। प्रकृति से विकृति पर्यंत अभिभूत और अधिदैवत सहित संपूर्ण सृष्टि को आध्यात्मिक करके, अर्थात सबको अपने आत्मा में स्थित मानकर हृदय में ही क्रमशः उसका संहार करें। इससे तन्मात्र स्वरूप हुई सारी सृष्टि जीव के समान हो जाती है। इसके बाद कुंभेश्वर से प्रार्थना करके गुरु पूर्वोक्त सूत्र का संस्कार करने के अनंतर अग्नि के समीप आ उसको अपने पास ही रख लें। फिर मूल मंत्र से सृष्टि के लिए 100 आहुतियां दें। इसके बाद उदासीन भाव से स्थित सृष्टि को पूर्णाहुति अर्पित करके गुरु श्वेतरज बालू हाथ में लेकर उसे मूल मंत्र से 100 बार अभिमंत्रित कर लें। फिर उसके शिष्य के हृदय पर ताड़न करें। उस समय वियोगवाची क्रियापद से युक्त बीज मंत्रों एवं क्रमशः पादादि इंद्रियों से घटित वाक्य की योजना करके अंत में ओम फट का उच्चारण करें। इस प्रकार
पृथ्वी आदि तत्वों का वियोग कराकर आचार्य भावना द्वारा उसे अग्नि में होम दें। इस तरह कार्य तत्वों का कारण तत्वों में होम अथवा लय करते हुए क्रमशः अखिल तत्वों के आश्रय भूत श्रीहरि में सबका लय करते। विद्वान पुरुष इसी क्रम से सब तत्वों को श्रीहरि तक पहुंचाकर उन संपूर्ण तत्वों के अधिष्ठान का स्मरण करें। उक्त रीति से ताड़न द्वारा भूतों और इंद्रियों से वियोग कराकर शुद्ध विशिष्ट उक्त रीति से ताड़न द्वारा भूतों और इंद्रियों से वियोग कराकर शुद्ध हुए शिष्य को अपनावें और प्रकृति से उसकी समता का संपादन करके पूर्वोक्त अग्नि में उसके उस प्राकृत भाव का भी हवन कर दें। फिर गर्भाधान, जात कर्म, भोग और लय का अनुष्ठान करके उस कर्म के निमित्त वहां 8-8 बार तदनंतर आचार्य पूर्णाहुति द्वारा शुद्ध तत्व का उद्धार करके अप्राकृत प्रकृति पर्यंत संपूर्ण जगत का क्रमानुसार परम तत्व में लय कर दे। उस परम तत्वों को भी ज्ञान योग से परमात्मा में विलीन करके बंधन मुक्त एवं जीव को अविनाशी परमात्म पद में प्रतिष्ठित करें। तत्पश्चात विद्वान पुरुष ये अनुभव करें कि शिष्य शुद्ध बुद्ध परमानंद संदोह में निमग्न एवं कृतकृत्य हो चुका है। ऐसा चिंतन करने के पश्चात गुरु पूर्णाहुति दें। इस प्रकार दीक्षा कर्म की समाप्ति होती है। अब मैं उन प्रयोग संबंधी मंत्रों का वर्णन करता हूं जिनसे दीक्षा, होम और लय संपादित होते हैं। अर्थात भूतों को मुझसे अलग करो, इस मंत्र से ताड़न करने का विधान है। इसके द्वारा भूतों से वियोजन बिलगाव होता है। यहां वियोजन के 2 मंत्र हैं। एक तो वही है जिसका ऊपर वर्णन हुआ है और दूसरा इस प्रकार है, मैं भूतों को अपने से दूर गिराता हूं। इस मंत्र से आपातन वियोजन करके पुनः दिव्य प्रकृति से यों संयोजन किया जाता है। उसके लिए मंत्र सुनो। अब होम मंत्र का वर्णन करता हूं, उसके बाद पूर्णाहुति का मंत्र बताऊंगा। ये होम मंत्र है और ये पूर्णाहुति मंत्र है। पूर्णाहुति के पश्चात तत्व में शिष्य को संयुक्त करें। विद्वान पुरुष इसी तरह समस्त तत्वों का क्रमशः शोधन करें। तत्वों के अपने अपने बीज के अंत में नमः पद जोड़कर ताड़नादि पूर्वक तत्व शुद्धि का संपादन करें। ये क्रमशः संयोजन और होम के मंत्र हैं। तदनंतर पूर्णाहुति का विधान है। इसी प्रकार उत्तरवर्ती कर्मों में भी प्रयोग किया जाता है। ये दीक्षा योग एक व्यूहात्मक मूर्ति के लिए संक्षेप से बताया गया है। 9 व्यूहादिक मूर्तियों के विषय में भी ऐसा ही प्रयोग है। मनुष्य प्रकृति को दग्ध करके उसे निर्वाण स्वरूप परमात्मा में लीन कर दे, फिर भूतों की शुद्धि करके कर्मेंद्रियों का शोधन करें। तत्पश्चात ज्ञानेंद्रियों का, तन्मात्राओं का, मन बुद्धि एवं अहंकार का तथा लिंगात्मा का शोधन करके सबके अंत में पुनः प्रकृति की शुद्धि करें। शुद्ध हुआ प्राकृत पुरुष ईश्वरीय धाम में प्रतिष्ठित है। उसने संपूर्ण भोगों का अनुभव कर लिया है और अब वो मुक्ति पद में स्थित है। इस प्रकार ध्यान करें और पूर्णाहुति दें। यह अधिकार प्रदान करने वाली दीक्षा है। पूर्वोक्त मंत्र के अंगों द्वारा आराधना करके तत्व समूह को समभाव प्रकृत्यवस्था में संभाव प्रकृत्यवस्था में पहुंचाकर क्रमशः इसी रीति से शोधन करें। अंत में साधक अपने को संपूर्ण सिद्धियों से युक्त परमात्म रूप से स्थित अनुभव करते हुए पूर्णाहुति दे। ये साधक विषयक दीक्षा कही गई है। यदि यज्ञोपयोगी द्रव्य का संपादन संग्रह न हो सके अथवा अपने में असमर्थता हो तो समस्त उपकरणों सहित श्रेष्ठ गुरु पूर्ववत इष्ट देव का पूजन करके तत्काल उन्हें अधिवासित करके द्वादशी तिथि में शिष्य को दीक्षा दे दे। जो गुरु भक्त विनयशील एवं समस्त शारीरिक सद्गुणों से संपन्न हो, ऐसा शिष्य यदि अधिक धनवान न हो तो वेदी पर इष्ट देव का पूजन मात्र करके दीक्षा ग्रहण करें। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक संपूर्ण अध्वा का सृष्टि क्रम से शिष्य के शरीर में चिंतन करके गुरु पहले बारी बारी से 8 आहुतियों द्वारा एक एक की तृप्ति करने के पश्चात सृष्टिमान हो वासुदेव आदि विग्रहों का उनके निज निज मंत्रों द्वारा पूजन एवं हवन करें और हवन पूजन के पश्चात अग्नि आदि का विसर्जन कर दें। तत्पश्चात पूर्वोक्त होम द्वारा संहार क्रम से तत्वों का शोधन करें।
दीक्षा कर्म में पहले जिन 8 सूत्रों में गांठें बांधी गई थीं, उनकी वे गांठ खोल लें। गुरु उन्हें शिष्य के शरीर से लेकर क्रमशः उन तत्वों का शोधन करें। प्राकृतिक, अग्नि एवं आधिदैविक विष्णु में अशुद्ध मिश्रित शुद्ध तत्व को लीन करके पूर्णाहुति द्वारा शिष्य को उस तत्व से संयुक्त करें। इस प्रकार शिष्य प्रकृति भाव को प्राप्त होता है। तत्पश्चात गुरु उसके प्राकृतिक गुणों को भावना द्वारा दग्ध करके उसे उनसे छुटकारा दिलावे। ऐसा करके वे शिशु स्वरूप उस शिष्यों को अधिकार में नियुक्त करें। तदनंतर भाव में स्थित हुआ आचार्य भक्ति भाव से शरण में आए हुए यतियों तथा निर्धन शिष्य को शक्ति नाम वाली दूसरी दीक्षा दें। वेदी पर भगवान विष्णु की पूजा करके पुत्र शिष्य विशेष को अपने पास बिठा लें। फिर शिष्य देवता के सम्मुख हो तिर्यक दिशा की ओर मुंह करके स्वयं बैठें। गुरु शिष्य के शरीर में अपने ही पर्वों से कल्पित संपूर्ण अध्वा का ध्यान करके आधिदैविक यजन के लिए प्रेरित करने वाले इष्ट देव का भी ध्यान योग के द्वारा चिंतन करें। फिर पूर्ववत ताड़न आदि के द्वारा क्रमशः संपूर्ण तत्वों का वेदिगत श्रीहरि में शोधन करें। ताड़न द्वारा तत्वों का वियोजन करके उन्हें आत्मा में ग्रहित करें और पुनः इष्ट देव के साथ उनका संयोजन एवं शोधन करके स्वभावतः ग्रहण करने के अनंतर ले आकर क्रमशः शुद्ध तत्व के साथ संयुक्त करें। सर्वत्र ध्यान योग एवं उत्तान मुद्रा द्वारा शोधन करें। संपूर्ण तत्वों की शुद्धि हो जाने पर जब प्रधान प्रकृति तथा परमेश्वर स्थित रह जाएं, तब पूर्वोक्त रीति से प्रकृति को दग्ध करके शुद्ध हुए शिष्यों को परमेश्वर पद में प्रतिष्ठित करें। श्रेष्ठ गुरु साधक को इस तरह सिद्धि मार्ग में ले चलें। अधिकारूढ़ गृहस्थ भी इसी प्रकार आलस्य छोड़कर समस्त कर्मों का अनुष्ठान करें। जब तक राग आसक्ति का सर्वथा नाश न हो जाए, तब तक आत्म शुद्धि का संपादन करता रहे। जब ये अनुभव हो जाए कि मेरे हृदय का राग सर्वथा क्षीण हो गया है, तब पाप से शुद्ध हुआ संयमशील पुरुष अपने पुत्र या शिष्य को अधिकार सौंपकर माया महपाश को दग्ध करके संन्यास ले लें। आत्मनिष्ठ हो देहपात की प्रतीक्षा करता रहे। फिर सिद्ध संबंधी किसी चिन्ह को दूसरों पर व्यक्त न होने दें। आचार्य के अभिषेक का विधान। नारद जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं आचार्य के अभिषेक का वर्णन करूंगा, जिसे पुत्र अथवा पुत्रोपम श्रद्धालु शिष्य संपादित कर सकता है। इस अभिषेक से साधक सिद्धि का भागी होता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। राजा को राज्य और स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। इससे अंतःकरण के मल का नाश होता है। मिट्टी के बहुत से घड़ों में उत्तम रत्न रखकर एक स्थान पर स्थापित करें। पहले एक घड़ा बीच में रखें, फिर उसके चारों ओर घट स्थापित करें। इस तरह 1,000 या 100 आवृत्ति में उन सब की स्थापना करें। फिर मंडप के भीतर कमलाकर मंडल में पूर्व और ईशान कोण के मध्य भाग में पीठ या सिंहासन पर भगवान विष्णु को स्थापित करके पुत्र एवं साधक आदि का सकलीकरण करें। तदनंतर शिष्य या पुत्र भगवत पूजन पूर्वक गुरु की अर्चना करके उन कलशों के जल से उनका अभिषेक करें। उस समय गीत वाद्य का उत्सव होता रहे। फिर योग पीठ आदि गुरु को अर्पित कर दें और प्रार्थना करें, गुरुदेव, आप हम सब मनुष्यों को कृपा पूर्वक अनुग्रहित करें। गुरु भी उनको समय दीक्षा के अनुकूल आचार का उपदेश दें। इससे गुरु और साधक भी संपूर्ण मनोरथों के भागी होते हैं। मंत्र साधन विधि, सर्वतोभद्रादि मंडलों के लक्षण। नारद जी कहते हैं, मुनिवरों, साधक को चाहिए कि वो देव मंदिर आदि में मंत्र की साधना करें। घर के भीतर शुद्ध भूमि पर मंडल में परमेश्वर श्री हरि का विशेष पूजन करके चौकोर क्षेत्र में मंडल आदि की रचना करें। 256 कोष्ठों में सर्वतोभद्र मंडल लिखें। क्रम यह है कि पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर बराबर 17 रेखाएं खींचें। ऐसा करने से 256 कोष्ठ हो जाएंगे। उनमें से बीच के 36 कोष्ठों को एक करके उनके द्वारा कमल बनावें अथवा उसे कमल का क्षेत्र निश्चित करें।
इस कमल क्षेत्र के बाहर चारों ओर की एक एक पंक्ति को मिटाकर उसके द्वारा पीठ की कल्पना करें अथवा उसे पीठ समझें। फिर पीठ से भी बाहर की दो दो पंक्तियों का मार्जन करके उनके द्वारा विथि की कल्पना करें। फिर चारों दिशाओं में द्वार निर्माण करें। पूर्वोक्त पद्म क्षेत्र में सब ओर बाहर के 12वें भाग को छोड़ दें तथा सर्व मध्य स्थान पर सूत्र रखकर पद्म निर्माण के लिए विभाग पूर्वक समान अंतर रखते हुए सूत घुमाकर 3 वृत्त बनावें। इस तरह उस चाकोर क्षेत्र को वर्तुल गोल बना दें। इन तीनों में से प्रथम तो कर्णिका का क्षेत्र है, दूसरा केसर का क्षेत्र है और तीसरा दल संधियों का क्षेत्र है। शेष चौथा अंश दलाग्र भाग का स्थान है। कोण सूत्रों को फैलाकर कोण से दिशा के मध्य भाग तक ले जाएं तथा केसर के अग्रभाग में सूत रखकर दल संधियों को चिन्हित करें। फिर सूत गिराकर अष्टदलों का निर्माण करें। दलों के मध्य तक अंतराल का जो मान है उसे मध्य में रखकर उसे दलाग्र को घुमावें। तदनंतर उसके भी अग्रभाग को घुमावें। उनके अंतराल मान को उनके पार्श्व भाग में रखकर बाह्य क्रम से एक एक दल में 2-2 केसरों का उल्लेख करें। यह सामान्यतः कमल का चिन्ह है। अब 12 दल कमल का वर्णन किया जाता है। कर्णिकार्धमान से पूर्व दिशा की ओर सूत रखकर क्रमशः सब ओर घुमावें। उसके पार्श्व भाग में भ्रमण योग से 6 कुंडलियां होंगी और 12 मत्स्य चिन्ह होंगे। उनके द्वारा 12 दल कमल संपन्न होगा। पंचदल आदि की सिद्धि के लिए भी इसी प्रकार मत्स्य चिन्हों से कमल बनाकर आकाश रेखा से बाहर जो पीठ भाग है वहां के कोष्ठों को मिटा दें। पीठ भाग के चारों कोणों में 3-3 कोष्ठकों को उस पीठ के पायों के रूप में कल्पित करें। अवशिष्ट जो चारों दिशाओं में 2-2 जोड़े अर्थात 4-4 कोष्ठक हैं उन सबको मिटा दें। वे पीठ के पाटे हैं। पीठ के बाहर चारों दिशाओं की 2-2 पंक्तियों को विथि मार्ग के लिए सर्वथा लुप्त कर दें, मिटा दें। तदनंतर चारों दिशाओं में 4 द्वारों की कल्पना करें। विथि के बाहर जो 2 पंक्तियां शेष हैं उसमें से भीतर वाली पंक्ति के मध्यवर्ती 2-2 कोष्ठ और बाहर वाली पंक्ति के मध्यवर्ती 4-4 कोष्ठों को एक करके द्वार बनाने चाहिए। द्वारों के पार्श्व भाग में विद्वान पुरुष 8 शोभा स्थानों की कल्पना करें और शोभा के पार्श्व भाग में उपशोभा स्थान बनाएं। उपशोभाओं की संख्या भी उतनी ही बताई गई है जितनी की शोभाओं की। उपशोभाओं के समीप के स्थान कोण कहे गए हैं। तदनंतर चारों दिशाओं में 2-2 मध्यवर्ती कोष्ठकों का और उसके बाह्य पंक्ति के 4-4 मध्यवर्ती कोष्ठकों द्वारा द्वार के लिए चिंतन करें। उन सबको एकत्र करके मिटा दें। इस तरह 4 द्वार बन जाते हैं। द्वार के दोनों पार्श्वों में क्षेत्र की बाह्य पंक्ति के 1-1 और भीतरी पंक्ति के 3-3 कोष्ठों को शोभा बनाने के लिए मिटा दें। शोभा के पार्श्व भाग में उसके विपरीत करने से अर्थात क्षेत्र की बाह्य पंक्ति के 3-3 और भीतरी पंक्ति के 1-1 कोष्ठ को मिटाने से उपशोभा का निर्माण होता है। तत्पश्चात कोण के भीतर और बाहर के 3-3 कोष्ठों का भेद मिटाकर एक करके चिंतन करें। इस प्रकार 16-16 कोष्ठों से बनने वाले 256 कोष्ठ वाले मंडल का वर्णन हुआ। इसी तरह दूसरे मंडल भी बन सकते हैं। 12-12 कोष्ठों में 144 कोष्ठकों का जो मंडल बनता है उसमें भी मध्यवर्ती 36 पदों कोष्ठों का कमल होता है। इसमें विथि नहीं होती। एक पंक्ति पीठ के लिए होती है, शेष 2 पंक्तियों द्वारा पूर्ववत द्वार और शोभा की कल्पना होती है। इसमें भी उपशोभा नहीं देखी जाती। अवशिष्ट 6 पदों द्वारा कोणों की कल्पना करनी चाहिए। एक हाथ के मंडल में 12 अंगुल का कमल क्षेत्र होता है। 2 हाथ के मंडल में कमल का स्थान 1 हाथ लंबा चौड़ा होता है। तदनुसार वृद्धि करके द्वार आदि के साथ मंडल की रचना करें। 2 हाथ का पीठ रहित चतुरस्र मंडल हो तो उसमें चक्राकार कमल चक्राब्ज का निर्माण करें। 9 अंगुलों का पद्मार्ध कहा गया है। 3 अंगुलों की नाभि मानी गई है। 8 अंगुलों के अरे बनावे और 4 अंगुलों की नेमी। क्षेत्र के 3 भाग करके फिर भीतर से प्रत्येक के 2 भाग करें। भीतर के जो 5 कोष्ठक हैं उनको अरे या आरे बनाने के लिए आस्फालित मार्जित करके उसके ऊपर अरे अंकित करें। वे अरे इंदिवर के दलों की सी आकृति वाले हों अथवा मातुलिंग बिजौरा नींबू के आकार के हों या कमल दल के समान विस्तृत हों अथवा अपनी इच्छा के अनुसार उनकी आकृति अंकित करें। अरों की संधियों के बीच में सूत रखकर उसे बाहर की नेमी तक ले जाएं।
और चारों ओर घुमावें। अरे के मूल भाग को उसके संधि स्थान में सूत रखकर घुमावें और अरे के मध्य में सूत्र स्थापन करके उस मध्य भाग के सब ओर समभाव से सूत को घुमावें। इस तरह घुमाने से मातुलिंग के समान अरे बन जाएंगे। 14 पदों के क्षेत्र को 7 भागों में बांटकर पुनः 2-2 भागों में बांटें तथा पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 15-15 समान रेखाएं खींचें। ऐसा करने से 196 कोष्ठक सिद्ध होंगे। वे जो कोष्ठक हैं उनमें से बीच के 4 कोष्ठों द्वारा भद्रमंडल लिखें। उसके चारों ओर विथि के लिए स्थान छोड़ दें। फिर संपूर्ण दिशाओं में कमल लिखें। उन कमलों के चारों ओर विथि के लिए 1-1 कोष्ठ का मार्जन कर दें। तत्पश्चात मध्य के 2-2 कोष्ठ ग्रीवा भाग के लिए विलुप्त कर दें। फिर बाहर के जो 4 कोष्ठ हैं उनमें से 3-3 को सब ओर मिटा दें। बाहर का 1-1 कोष्ठ ग्रीवा के पार्श्व भाग में शेष रहने दें। उसे द्वार शोभा की संज्ञा दी गई है। बाह्य कोणों में 7 को छोड़कर भीतर भीतर के 3-3 कोष्ठों का मार्जन कर दें। इसे नवनाल या नवभाग मंडल कहते हैं। उसकी 9 नाभियों में नवयूह स्वरूप श्री हरि का पूजन करें। 25 व्यूहों का जो मंडल है वो विश्वव्यापी है अथवा संपूर्ण रूपों में व्याप्त है। 32 हाथ अथवा कोष्ठ वाले क्षेत्र को 32 से ही बराबर करके विभक्त कर दें। अर्थात ऊपर से नीचे को 33 रेखाएं खींचकर उन पर 33 आड़ी रेखाएं खींचें। इससे 1024 कोष्ठक बनेंगे। उनमें से बीच के 16 कोष्ठों द्वारा भद्रमंडल की रचना करें। फिर चारों ओर की 1-1 पंक्ति छोड़ दें। तत्पश्चात 8 दिशाओं में 16 कोष्ठकों द्वारा 8 भद्रमंडल लिखें। इसे भद्राष्टक की संख्या दी गई है। उसके बाद की भी 1 पंक्ति मिटाकर पुनः पूर्ववत 16 भद्रमंडल लिखें। तदनंतर सब ओर की 1-1 पंक्ति मिटाकर प्रत्येक दिशा में 3-3 के क्रम से 12 द्वारों की रचना करें। बाहर के 6 कोष्ठ मिटाकर बीच के पार्श्व भागों के 4 मिटा दें। फिर भीतर के 4 और बाहर के 2 कोष्ठ शोभा के लिए मिटावें। इसके बाद उपद्वार की सिद्धि के लिए भीतर के 3 और बाहर के 5 कोष्ठों का मार्जन करें। तत्पश्चात पूर्ववत शोभा की कल्पना करें। कोणों में बाहर के 7 और भीतर के 3 कोष्ठ मिटा दें। इस प्रकार जो पंचविंशति व्यूहमंडल तैयार होता है उसके भीतर की कमल कर्णिका में परम ब्रह्म परमात्मा का यजन करें। फिर पूर्वादि दिशाओं के कमलों में क्रमशः वासुदेव आदि का पूजन करें। तत्पश्चात पूर्ववती कमल पर भगवान वराह का पूजन करके क्रमशः संपूर्ण अर्थात 25 व्यूहों की पूजा करें। ये क्रम तब तक चलता रहे जब तक 26वें तत्व परमात्मा का पूजन न संपन्न हो जाए। इस विषय में प्रचेता का मत यह है कि एक ही मंडल में इन संपूर्ण कथित व्यूहों का क्रमशः पूजन यज्ञ संपन्न होना चाहिए। परंतु सत्य का कथन है कि मूर्ति भेद से भगवान के व्यक्तित्व में भेद हो जाता है, अतः सबका पृथक पृथक पूजन करना उचित है। 42 कोष्ठ वाले मंडल को आड़ी रेखा द्वारा क्रमशः विभक्त करें। पहले 1 के 7 भाग करें, फिर प्रत्येक के 3-3 भाग और उसके भी 2-2 भाग करें। इस प्रकार 1064 कोष्ठक बनेंगे। बीच के 16 कोष्ठों से कमल बनावें। पार्श्व भाग में विथि की रचना करें। फिर 8 भद्र और विथि बनावें। तदनंतर 16 दल के कमल और विथि का निर्माण करें। तत्पश्चात क्रमशः 24 दल के कमल विथि, 32 दल के कमल विथि, 40 दल के कमल और विथि बनावें। तदनंतर शेष 3 पंक्तियों से द्वार, शोभा और उपशोभाएं बनेंगी। संपूर्ण दिशाओं के मध्य भाग में द्वार सिद्धि के लिए 2, 4 और 6 कोष्ठकों को मिटावें। उसके बाह्य भाग में शोभा तथा उपद्वार की सिद्धि के लिए 5, 3 और 1 कोष्ठ मिटावें। द्वारों के पार्श्व भागों में भीतर की ओर क्रमशः 6 तथा 4 कोष्ठ मिटावें और बीच के 2-2 कोष्ठ लुप्त कर दें। इस तरह 6 उपशोभाएं बन जाएंगी। 1-1 दिशा में 4-4 शोभाएं और 3-3 द्वार होंगे। कोणों में प्रत्येक पंक्ति के 5-5 कोष्ठ छोड़ दें। वे कोण होंगे। इस तरह रचना करने पर सुंदर अभिष्ट मंडल का निर्माण होता है। भद्र मंडल आदि की पूजन विधि का वर्णन। नारद जी कहते हैं, मुनिवरों, पूर्वोक्त भद्र मंडल के मध्यवर्ती कमल में अंगों सहित ब्रह्म का पूजन करना चाहिए। पूर्ववर्ती कमल में भगवान पद्मनाभ का, अग्निकोण वाले कमल में प्रकृति देवी का तथा दक्षिण दिशा के कमल में पुरुष की पूजा करनी चाहिए। पुरुष के दक्षिण भाग में अग्नि देवता की, नैमित्त कोण में
नैऋत्य कोण में नैऋति की, पश्चिम दिशा वाले कमल में वरुण की, वायव्य कोण में वायु की, उत्तर दिशा के कमल में आदित्य की तथा ईशान कोण वाले कमल में ऋग्वेद एवं यजुर्वेद का पूजन करें। द्वितीय आवरण में इंद्र आदि दिक्पालों का और षोडश वाले कमल में क्रमशः सामवेद, अथर्ववेद, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राणेन्द्रिय, भूर्लोक, भुवरलोक तथा 16वें में स्वरलोक का पूजन करना चाहिए। तदनंतर तृतीय आवरण में 24 दल वाले कमल में क्रमशः महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, अग्निष्टोम, अत्यग्रिष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोर्याम, व्यष्टि, मन, व्यष्टि बुद्धि, व्यष्टि अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जीव, समष्टि मन, समष्टि बुद्धि, महतत्व, समष्टि अहंकार तथा प्रकृति, इन 24 की अर्चना करें। इन सब का स्वरूप शब्द मात्र है, अर्थात केवल इनका नाम लेकर इनके प्रति मस्तक झुका लेना चाहिए। इनकी पूजा में इनके स्वरूप का चिंतन अनावश्यक है। 25वें अध्याय में कथित वासुदेव आदि 9 मूर्ति, 10 विध प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, वायु और उपस्थ, श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाक, पाणी और पाद, इन 32 वस्तुओं की 32 दल वाले कमल में अर्चना करनी चाहिए। ये चौथे आवरण के देवता हैं। उक्त आवरण में इनका सांग एवं सपरिवार पूजन होना चाहिए। तदनंतर बाह्य आवरण में पायु, उपस्थ की पूजा करके 12 मासों के 12 अधिपतियों का तथा पुरुषोत्तम आदि 26 तत्वों का यजन करें। उनमें से जो मासाधिपति हैं उनका चक्रवाज्य में क्रमशः पूजन करना चाहिए। 8, 6, 5 या 4 प्रकृतियों का भी पूजन वहीं करना चाहिए। तदनंतर लिखित मंडल में विभिन्न रंगों के चूर्ण डालने का विधान है। कहाँ किस रंग के चूर्ण का उपयोग है ये सुनो। कमल की कर्णिका पीले रंग की होनी चाहिए। समस्त रेखाएं बराबर और श्वेत रंग की रहें। 2 हाथ के मंडल में रेखाएं अंगूठे के बराबर मोटी होनी चाहिए। 1 हाथ के मंडल में उनकी मोटाई आधे अंगूठे के समान रखनी चाहिए। रेखाएं श्वेत बनाई जाएं। कमल को श्वेत रंग से और संधियों को काले या श्याम नीले रंग से रंगना चाहिए। केसर लाल पीले रंग के हों। कोणगत कोष्ठों को लाल रंग के चूर्ण से भरना चाहिए। इस प्रकार योग पीठ को सभी तरह के रंगों से यथेष्ट विभूषित करना चाहिए। लता वल्लरियों और पत्तों से आदि से विधि की शोभा बढ़ावे। पीठ के द्वार को श्वेत रंग से सजावे और शोभा स्थानों को लाल रंग के चूर्ण से भरें। उपशोभाओं को नीले रंग से विभूषित करें। कोणों के शंखों को श्वेत चित्रित करें। ये भद्र मंडल में रंग भरने की बात बताई गई है। अन्य मंडलों में भी इसी तरह विविध रंगों के चूर्ण भरने चाहिए। त्रिकोण मंडल को श्वेत, रक्त और कृष्ण रंग से अलंकृत करें। द्विकोण को लाल और पीले रंग से। चक्राब्ज में जो नाभि स्थान है उसे कृष्ण रंग के चूर्ण से विभूषित करें। चक्राब्ज के अरों को पीले और लाल रंग से रंगें। नेमी को नीले तथा लाल रंग से सजावें और बाहर की रेखाओं को श्वेत, श्याम, अरुण, काले एवं पीले रंगों से रंगें। अगहनी चावल का पीसा हुआ चूर्ण आदि श्वेत रंग का काम करता है। कुसुम्भ आदि का चूर्ण लाल रंग की पूर्ति करता है। पीला रंग हल्दी के चूर्ण से तैयार होता है। जले हुए चावल के चूर्ण से काले रंग की आवश्यकता पूर्ण होती है। शमी पत्र आदि से श्याम रंग का काम लिया जाता है। बीज मंत्रों का 1 लाख जप करने से, अन्य मंत्रों का उसके अक्षरों के बराबर लाख बार जप करने से, विद्याओं को 1 लक्ष जपने से, बुद्ध विद्याओं को 10,000 बार जपने से, स्रोतों का 1 सहस्र बार पाठ करने से अथवा सभी मंत्रों को पहली बार 1 लाख जप करने से उन मंत्रों की तथा अपनी भी शुद्धि होती है। दूसरी बार 1 लाख जपने से मंत्र क्षेत्रीकृत हो जाता है। बीज मंत्रों का पहले जितना जप किया गया हो उतना ही उनके लिए होम का भी विधान है। अन्य मंत्र आदि के होम की संख्या पूर्ण जप के दशांश के तुल्य बताई गई है। मंत्र के पुनश्चरण करना हो तो 1-1 मास का व्रत लें। पृथ्वी पर पहले बायां पैर रखें। किसी से दान न लें। इस प्रकार दुगुना और तिगुना जप करने से ही मध्यम और उत्तम श्रेणी की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब मैं मंत्र का ध्यान बताता हूं, जिससे मंत्र जप जनित फलों की प्राप्ति होती है। मंत्र का स्थूल रूप शब्दमय है, इसे उसका बाह्य विग्रह माना गया है। मंत्र का सूक्ष्म रूप ज्योतिर्मय है, यही उसका आंतरिक रूप है। ये केवल चिंतनमय है। जो चिंतन से भी रहित है उसे पर कहा गया है। वाराह, नरसिंह तथा शक्ति के स्थूल रूप की ही प्राधान्यता है। वासुदेव का रूप चिंतन रहित अनचित्त कहा गया है।
अन्य देवताओं का चिंतामय आंतरिक रूप ही सदा मुख्य माना गया है। वैराज अर्थात विराट का स्वरूप स्थूल कहा गया है। लिंगमय स्वरूप को सूक्ष्म जानना चाहिए। ईश्वर का जो स्वरूप बताया गया है वह चिंता रहित है, बीज मंत्र हृदय कमल में निवास करने वाला, अविनाशी, चिन्मय, ज्योति स्वरूप और जीवात्मक है। उसकी आकृति कदम्ब पुष्प के समान है। इस तरह ध्यान करना चाहिए। जैसे घड़े के भीतर रखे हुए दीपक की प्रभा का प्रसार अवरुद्ध हो जाता है, वो सन्हरत भाव से अकेला ही स्थित रह जाता है, उसी प्रकार मंत्रेश्वर हृदय में विराजमान है। जैसे अनेक छिद्र वाले कलश में जितने छेद होते हैं उतनी भी दीपक की प्रभा की किरणें बाहर की ओर फैलती हैं। इसी तरह नाड़ियों द्वारा ज्योतिर्मय बीज मंत्र की रश्मियां आत्मा को प्रकाशित करती हुई देवदेह को अपनाकर स्थित है। नाड़ियां हृदय से प्रस्थित हो नेत्रेंद्रियों तक चली गई हैं। उनमें से 2 नाड़ियां अग्निशोत्मात्मक है जो नासिकाओं के अग्रभाग में स्थित है। मंत्र का साधक सम्यक उदात्त योग से शरीर व्यापी प्राणवायु को जीतकर जप और ध्यान में तत्पर रहे तो वो मंत्र जनित फल का भागी होता है। पंचभूत तन्मात्राओं की शुद्धि करके योगाभ्यास करने वाला साधक यदि सकाम हो तो अणिमा नामक सिद्धियों को पाता है, और यदि विरक्त हो तो उन सिद्धियों को लांघकर चिन्मय स्वरूप से स्थित हो भूत मात्र से तथा इंद्रिय रूप ग्रह से सर्वथा मुक्त हो जाता है। अपामार्जन विधान एवं कुशामार्जन विधान स्रोत का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, अब मैं अपनी तथा दूसरों की रक्षा का उपाय बताऊंगा। उसका नाम है मार्जन या अपामार्जन। ये वो रक्षा है जिसके द्वारा मानव दुख से छूट जाता है और सुख को प्राप्त कर लेता है। उन सच्चिदानंदमय परमार्थ स्वरूप सर्वांतर्यामी महात्मा निराकार तथा सहस्त्रों आधारधारी व्यापक परमात्मा को मेरा नमस्कार है, जो समस्त कल्मशों से रहित परम शुद्ध तथा नित्य ध्यान योग रत है। उसे नमस्कार करके मैं प्रस्तुत रक्षा के विषय में कहूंगा, जिससे मेरी वाणी सत्य हो। महामुने, मैं भगवान वाराह, नरसिंह तथा वामन को भी नमस्कार करके रक्षा के विषय में जो कुछ कहूंगा, मेरा वो कथन सिद्ध सफल हो। मैं भगवान त्रिविक्रम त्रिलोकी को 3 पगों से नापने वाले विराट स्वरूप श्री राम, वैकुंठ, नारायण तथा नर को भी नमस्कार करके जो कहूंगा, वो मेरा वचन सत्य सिद्ध हो। भगवान वराह, नरसिंहेश्वर, वामनेश्वर, त्रिविक्रम, हयग्रीवेश, सर्वेश तथा ऋषिकेश, मेरा सारा अशुभ हर लीजिए। किसी से भी पराजित न होने वाले परमेश्वर अपने अखंडित प्रभावशाली चक्र आदि 4 आयुधों से समस्त दुष्टों का संहार कर डालिए। प्रभो, आप अमूक रोगी या प्रार्थी के संपूर्ण पापों को हर लीजिए और उसके लिए पूर्णतया कुशल क्षेम का संपादन कीजिए। दोष युक्त यज्ञ का पाप के फल स्वरूप जो मृत्यु, बंधन, रोग, पीड़ा या भय आदि प्राप्त होते हैं, उन सबको मिटा दीजिए। दूसरों के अनिष्ट चिंतन में संलग्न लोगों द्वारा जो आभिचारिक कर्म का, विष मिश्रित अन्न पान का या महारोग का प्रयोग किया गया है, उन सबको जराजीर्ण कर डालिए, नष्ट कर दीजिए। भगवान वासुदेव को नमस्कार है, खड्गधारी श्री कृष्ण को नमस्कार है, आदित्य चक्रधारी कमल नयन केशव को नमस्कार है। कमल पुष्प के केसरों की भांति पीत निर्मल वस्त्र धारण करने वाले भगवान पीतांबर को प्रणाम है, जो महासमर में शत्रुओं के कंधों से धृष्ट होता है। ऐसे चक्र के चालक भगवान चक्रपाणी को नमस्कार है। अपने दृष्टा पर उठाई हुई पृथ्वी को धारण करने वाले वेद विग्रह एवं शेष सव्यासाई महान यज्ञ वराह को नमस्कार है। दिव्य सिंह, आपके केशांत प्रतप्त सुवर्ण के समान कांतिमान हैं, नेत्र प्रज्वलित पावक के समान तेजस्वी हैं तथा आपके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक तीक्ष्ण है। आपको नमस्कार है। अत्यंत लघुकाय तथा ऋगु, यजु और साम 3 वेदों से विभूषित आप कश्यप कुमार वामन को नमस्कार है। फिर विराट रूप से पृथ्वी को लांघ जाने वाले आप त्रिविक्रम को नमस्कार है। वराह रूपधारी नारायण समस्त पापों के फल रूप से प्राप्त संपूर्ण दुष्ट रोगों को कुचल दीजिए। बड़े बड़े दाढ़ों वाले महावराह पाप जनित फल को मसल डालिए, नष्ट कर दीजिए। विकटानंद नरसिंह, आपका दंत प्रांत अग्नि के समान जाज्वल्यमान है। आर्तिनाशन, आक्रमणकारी दुष्टों को देखिए और अपनी दहाड़ से उन सब का नाश कीजिए। वामन रूपधारी जनार्दन, ऋक्, यजुः एवं सामवेद के गूढ़ तत्वों से भरी वाणी द्वारा इस आर्त जन के समस्त दुखों का शमन कीजिए। गोविंद, इसके त्रिदोष जज
सन्निपात तज, आगंतुक, एकाहिक, द्विकाहिक, त्रयाहिक तथा अत्यंत उग्र चातुर्थिक ज्वर को, एक सतत बने रहने वाले ज्वर को भी शीघ्र शांत कर दीजिए। इसकी वेदना को मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। इस दुखिया के नेत्र रोग, शिरोरोग, उदर रोग, श्वासावरोध, अतिश्वास दमा, परिताप, कंपन, गुदरोग, नासिका रोग, पाद रोग, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, कामला आदि रोग, अत्यंत दारुण प्रमेह, भगंदर, अतिसार, मुखरोज, वलगुल्ली, अश्मरी पथरी, मृच्छकृच्छ तथा अन्य महाभयंकर रोगों को भी दूर कीजिए। भगवान वासुदेव के संकीर्तन मात्र से जो भी वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आगंतुक तथा लूता, मकरी, विस्फोट, फोड़े आदि रोग हैं, वे सभी अपमार्जित होकर शांत हो जाएं। वे सभी भगवान विष्णु के नाम उच्चारण के प्रभाव से विलुप्त हो जाएं। वे समस्त रोग श्रीहरि के चक्र से प्रतिहित होकर क्षय को प्राप्त हों। अच्युत, अनंत एवं गोविंद इन नामों के उच्चारण रूप औषध से संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। ये मैं सत्य सत्य कहता हूं। स्थावर जंगम कृत्रिम, दंत्रोदूत, नक्कोद्रूत, आकाशोद्रूत तथा लुतादि से उत्पन्न एवं अन्य जो भी दुखप्रद विष हों, भगवान वासुदेव का संकीर्तन, उनका प्रशमन करें। बाल रूपधारी श्रीहरि श्री कृष्ण के चरित्र का कीर्तन ग्रह, पेत ग्रह, डाकिनी ग्रह, वेताल, पिशाच, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, शकुनी, पुतना आदि ग्रह, विनायक ग्रह, मुखमंडिका, क्रूर रेवती, वृद्ध रेवती, वृद्धि का नाम से प्रसिद्ध उग्र ग्रह एवं मात्र ग्रह, इन सभी बाल ग्रहों का नाश करें। भगवान, आप नरसिंह के दृष्टपात से जो भी वृद्ध, बाल तथा युवा ग्रह हो, वे दग्ध हो जाएं। जिनका मुख सटा समूह से विकराल प्रतीत होता है, वे लोक हितैषी महाबलवान भगवान नरसिंह समस्त बाल ग्रहों को निशेष कर दें। महासिंह नरसिंह, ज्वालामालाओं से आपका मुखमंडल उज्जवल हो रहा है। अग्निलोचन सर्वेश्वर, समस्त ग्रहों का भक्षण कीजिए, भक्षण कीजिए, भक्षण कीजिए। वासुदेव, आप सर्वात्मा परमेश्वर जनार्दन हैं। इस व्यक्ति के जो भी रोग, महान उत्पात, विष, महाग्रह, क्रूर भूत, दारुण ग्रह पीड़ा तथा ज्वाला, गर्दभक्त आदि शस्त्र शत जनित दोष हो, उन सब का कोई भी रूप धारण करके नाश करें। देवश्रेष्ठ अच्युत, ज्वालामालाओं से अत्यंत भीषण सुदर्शन चक्र को प्रेरित करके समस्त दुष्ट रोगों का शमन कीजिए। महाभयंकर सुदर्शन, तुम प्रचंड ज्वालाओं से सुशोभित और महान शब्द करने वाले हो, अतः संपूर्ण दुष्ट राक्षसों का संहार करो। वे तुम्हारे प्रभाव से क्षय को प्राप्त हों। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में सर्वात्मा नरसिंह अपनी गर्जना से रक्षा करें। स्वर्गलोक में, भूलोक में, अंतरिक्ष में तथा आगे पीछे अनेक रूपधारी भगवान जनार्दन रक्षा करें। देवता, असुर और मनुष्यों सहित यह संपूर्ण जगत भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। इस सत्य के प्रभाव से इसके दुष्ट रोग शांत हों। श्री विष्णु के स्मरण मात्र से पाप समूह तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इस सत्य के प्रभाव से इसके समस्त दूषित रोग शांत हो जाएं। यज्ञेश्वर विष्णु देवताओं द्वारा प्रशंसित होते हैं। इस सत्य के प्रभाव से मेरा कथन सत्य हो, शांति हो, मंगल हो, इसका दुष्ट रोग शांत हो। मैंने भगवान वासुदेव के शरीर से प्रादुर्भूत कुशों से इसके रोगों को नष्ट किया है। नर नारायण और गोविंद इसका आपामार्जन करें। श्रीहरि के वचन से इसके संपूर्ण दुखों का शमन हो जाए। समस्त रोगादि के निवारण के लिए अपमार्जन स्रोत प्रशस्त हैं। मैं श्रीहरि हूं, कुशा विष्णु हैं। मैंने तुम्हारे रोगों का नाश कर दिया है। निर्वाण आदि दीक्षा की सिद्धि के उद्देश्य से संपादनीय संस्कारों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, ब्रह्मन, बुद्धिमान पुरुष निर्वाणादि दीक्षाओं में 48 संस्कार करावें। उन संस्कारों का वर्णन सुनिए, जिससे मनुष्य देवतुल्य हो जाता है। सर्वप्रथम योनि में गर्भाधान, तदनंतर पुंसवन संस्कार करें। फिर सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, 4 ब्रह्मचर्य व्रत, वैष्णवी, पार्थी, भौतिकी और श्रोतिकी, गोदान, समावर्तन, 7 पाक यज्ञ, अष्टका, अनवष्टका, पार्षण श्राद्ध, श्रावणी, आग्रायणी, चैत्री एवं आयुष्य जी, 7 हरवी यज्ञ, आधान, अग्निहोत्रदर्श, पार्णमास, चातुर्मास्य, पशुबंध तथा सौत्रामणि, 7 सोम संस्थाएं, यज्ञ श्रेष्ठ, अग्निष्ट होम, अत्यगिष्ट होम, उकत्थ, षोडशी,
वाजपेय अतिरात्र एवं आप्तोर्याम सहश्रेष यज्ञ हिरण्याग्रि हिरण्याक्ष हिरण्यमित्र हिरण्यपाणी हेमाक्ष हेमांग हेमसूत्र हिरण्यास्य हिरण्याङ्ग हेमजिह्व हिरण्यवान और सब यज्ञों का स्वामी अश्वमेघ यज्ञ तथा 8 गुण सर्वभूत दया क्षमा आर्जव शौच अनायास मंगल अकृपणता और अस्पृहा ये संस्कार करें। इष्ट देव के मूल मंत्र से 100 आहुतियां दें। सौर शाक्त वैष्णव तथा शैव सभी दिशाओं में ये समान माने गए हैं। इस संस्कारों से संस्कृत होकर मनुष्य भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। वो संपूर्ण रोगादि से मुक्त होकर देववत हो जाता है। मनुष्य अपने इष्ट देवता के जप होम पूजन तथा ध्यान से इच्छित वस्तु को प्राप्त करता है।